नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आज का जो एपिसोड है वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड और बहुत रेलेवेंट भी है। और मुझे लगता है जितने लोग भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की सोचें, उन सब लोगों के लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। तो प्लीज़ वॉच द एपिसोड टिल द एंड। और हुआ ये कि वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने ही ये क्वेश्चन किया। ही सेड कि मैडम आप लोग कहते रहते हो कि भाई रेगुलरली अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए आफ्टर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, लेकिन ये तो कोई बताता ही नहीं है कि रिव्यू कैसे करें। और मुझे लगा ये तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है उसका, ये तो हमने कभी बताया ही नहीं कि कैसे रिव्यू करें। तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि हाउ टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो एंड वाई टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो। ऑफकोर्स वाई टू रिव्यू इज़ वेरी ईजी। पोर्टफोलियो इसलिए रिव्यू करना चाहिए जिससे कि आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करें और लॉसेस को मिनिमाइज करें। लॉसेस एकदम ख़त्म होने चाहिए और हर शेयर में आपको अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, तो इसलिए आपको रिव्यू करना चाहिए। और रिव्यू कैसे करना चाहिए ये हम अभी बातचीत करेंगे कि कैसे रिव्यू करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बल्कि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड क्लिक द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे कि आपको रेगुलरली जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अगर जो हम मान लें कि कोई भी पर्सन है, उसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो जो भी आपके पास पैसा है आपको पूरा एक एसेट क्लास में नहीं डालना चाहिए। एसेट क्लास का मतलब हुआ कि ऐसा नहीं हो आप सब सेविंग फंड में डाल दें या सारा म्यूचुअल फंड्स में डाल दें। डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं, जैसे कि आप थोड़ा पीपीएफ में डालिए, थोड़ा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालिए, थोड़ा अगर जो आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो एमपीएस में डालिए या रियल एस्टेट में डालिए। तो डिफरेंट स्टेट्स में एंड ऑफकोर्स कुछ पैसा शेयर मार्केट में डालिए, क्योंकि पैसा तो मनी तो शेयर मार्केट में ही ग्रो करेगा जिस हिसाब से आपको चाहिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है इसका हमने एक सीरीज़ भी किया था, फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्रॉम एपिसोड 1 टू एपिसोड 6, जिसमें हमने एपिसोड 1 में सारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में डिस्कस किया था। और हर एज ग्रुप के जब जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती है कैसे कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फॉर ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स, अगर जो आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ सी दोज एपिसोड्स, दे वुड क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स ऑन हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। तो चलिए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो हम ये मान लेते हैं जो भी हम कर रहे हैं ये दीज आर ऑल एजम्पशंस। तो हम मान लेते हैं कि एक अनिल कुमार जी हैं और उनके पास 5 लाख रुपए हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो वो कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली तो अगर जो उनके पास 5 लाख हैं तो उनको, मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है कि उनको कम से कम नहीं तो 6 या 8 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब 6 या 8 सेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंकिंग है, एमबीएफसी है, फार्मा है, केमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, आईटी है, लॉजिस्टिक्स है, व्हीकल्स है, पेंट इंडस्ट्री है, सो सीमेंट इंडस्ट्री है, देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज। तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर गुड्स इज ऑल्सो देयर। तो उनको इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि किस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है ना। जैसे आईटी है, आईटी तो हमारे ज़िंदगी का पार्ट हो गया है। वी कांट थिंक कि विदाउट आईटी हम क्या करेंगे। तो आईटी कुड बी वन, या कंज्यूमर गुड्स जब तक जिंदा है तो खाएंगे पिएंगे कपड़े पहनेंगे, कंज्यूमर गुड्स कुड बी वन, अनदर वन। देन इंश्योरेंस ऑल्सो, धीरे धीरे सब लोगों का हो रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए। तो इंश्योरेंस कुड बी अनदर सेक्टर। मकाने बन रहे हैं तो इवन सीमेंट कुड बी वन, स्टील कुड बी वन, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत इम्पेशंस दे रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप अपने हिसाब से सोच समझ के आपको सेक्टर्स चूज करने चाहिए। और ये भी कि अगर जो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा आपको न्यूज़ सुननी चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है, कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हो रहे हैं, क्या ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं, तभी एक आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। तो आई फील कि कम से कम नहीं तो 6 to 8 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नंबर 1। और जो भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें उसमें कम से कम 2 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। वाई 2 कंपनीज, जिससे कि पर्पस क्या है हमारा इन्वेस्टमेंट का या चूज़ करने का, जिससे कि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो, कि जिससे कि ऐसा नहीं हो कि हमने एक ही कंपनी में बैठा, सीमेंट सेक्टर हो सकता है बहुत अच्छा कर रहा हो लेकिन जो कंपनी आपने चूज़ की वो नहीं अच्छी कर रही हो। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको 2 कंपनीज हर सेक्टर में चूज़ करनी चाहिए।
तीसरी चीज़ ये है कि आप एक साथ सारा पैसा नहीं डालें, छोटा छोटा अमाउंट डालें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी में 50 शेयर्स या 100 शेयर्स ही खरीदें, आप 2-2 करके भी खरीद सकते हैं या 5-5 करके खरीद सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा उस इंडस्ट्री को, उस शेयर का मूवमेंट समझना पड़ेगा कि क्या पीक है, फिर जब वो गिरे तो एंट्री लें। एक तो ये तो एक साथ नहीं डालें, धीरे धीरे डालें, अपने सेक्टर्स को चूज़ करके डालें। और कभी भी जब आप धीरे धीरे भी करेंगे तो कुछ पैसा हमेशा संभाल के अपने पास रखिएगा कि अगर जो कोई नई कंपनी या नया प्रोजेक्ट आ जाता है या उसी कंपनी में एकदम से कुछ हो जाता है और आपको लगता है कंपनी बहुत अच्छी है और आप चाहते हैं कि उसमें निवेश करते रहें, तो जब वो लो हो तो आप उसमें और पैसा डाल के आप अपनी एवरेजिंग करें। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। तो चलिए अब हम अनिल कुमार जी का पोर्टफोलियो देखते हैं कि जिनके पास 5 लाख रुपया है तो उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया। तो जो आप स्क्रीन पर देखेंगे, उन्होंने AB कैपिटल खरीदा है, 95 रुपीज़ में खरीदा और 500 शेयर्स खरीदे हैं। फिर उन्होंने PNB खरीदा है जिसके उन्होंने 1000 शेयर्स खरीदे एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़, एंड HDFC जिसमें 70 शेयर्स खरीदे एट द रेट ऑफ 1050, DMart 40 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1450, इंडिया मार्ट 40 shares at the rate of 2500, then Tata Motors 200 shares at the rate of 250, and Maruti is 10 shares at the rate of 8800। तो सबसे पहले अगर जो हम देखें कि इन्होंने जिन सेक्टर्स में डी मार्ट और इंडिया मार्ट सिमिलर से लग रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। डी मार्ट जो है वो एक दुकान, फिजिकल, इट इज़ अ कंज्यूमर गुड्स के, ग्रॉसरीज और सबका एक शॉप है जहां आप जाके खरीद सकते हैं। इंडिया मार्ट जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हर तरीके के लोगों को एंट्री है, एंड यू कैन गो एंड थ्रू इंडिया मार्ट, थ्रू दैट प्लेटफॉर्म यू कैन सेल एंड परचेज। तो दोनों फ़र्क हैं। और जो हम देखें तो इन्होंने, इफ़ यू सी इन्वेस्टमेंट जो है खाली 5 सेक्टर्स में हुआ है, जो मुझे लगता है कम है। तो ही शुड हैव, देयर इज़ नो IT सेक्टर जिसमें होना चाहिए था, देयर इज़ नो कंज्यूमर गुड्स जो भी होना चाहिए था, देयर इज़ नो इंश्योरेंस। सो दीज आर 3 सेक्टर्स जो कि हमेशा अच्छा करेंगे। तो इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। ऑफ कोर्स बैंकिंग इज़ देयर, अगेन बैंकिंग के बगैर आप नहीं रह सकते, सो बैंकिंग तो चलेगी ही चलेगी। फाइनेंस इज़ ओके, एंड व्हीकल्स ऑल्सो, दोनों कंपनीज अच्छी हैं। सो बट आई फील कि कुछ शेयर्स में, कुछ कंपनीज में कम इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा इन्वेस्टमेंट इन मे बी TCS, इन्फोसिस या टेक महिंद्रा, ऑल ऑफ देम आर गुड, विप्रो, तो किसी में भी कर सकते थे मस्ट। एंड देन इन कंज्यूमर गुड्स तो इतनी सारी हैं, यू हैव प्रॉक्टर एंड गैमल, यू हैव हिंदुस्तान लेवर्स, यू हैव ब्रिटानिया, एनी कंपनी कुड हैव डन, तो थोड़ा सा उसमें होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स इंश्योरेंस। तो अब अगर जो हम देखें तो जैसे AB कैपिटल में 500 शेयर एट द रेट ऑफ 95 इन्होंने एंट्री की। और ये जो एंट्री का पीरियड हम बात करें, दिस वाज इन द ईयर 2018 टू 2019। तो हो सकता है वेरिएशन हो, क्योंकि ये हमने खाली एजम्पशन ही लिया है स्टडी करने के लिए। तो ये मत सोचेगा कि नहीं ये रेट नहीं था, ये रेट नहीं था, बट हम एज्यूम कर रहे हैं 18-19 में करीब रेट्स ऐसे आगे पीछे रहे होंगे। तो 95 में इन्होंने 500 शेयर्स खरीदे। अब 95 जो AB कैपिटल का है, मुझे लगता है कंपनी अच्छी है लेकिन रेट जो एंट्री था वो बहुत हाई प्राइस में थी। तो जब ये गिरा 19 में ही गिरने लगा था, ये शेयर नीचे आने लगा था, तो जब ये नीचे आया तो इनको थोड़ी सी एवरेजिंग करनी चाहिए थी। मे बी ही शुड हैव टेकन एन एग्जिट 300 शेयर्स। जब भी कोई आप खरीदें और उसके बाद उस जिस प्राइस में आपने खरीदा उसके बाद एक डिक्लाइन हो 10 to 15%, तो थोड़े शेयर्स आपको बेच देने चाहिए और फिर उसको वॉच करना चाहिए कि वो और गिरे तब आप एंट्री ले लें। तो एटलीस्ट 300 शेयर्स बेच के, चाहे और अगर जो इसी कंपनी में रहना था तो जब वो और गिरा 50 रुपये 60 रुपये लिया तो फिर दोबारा खरीद लेते, तो एवरेजिंग आ जाती। हो सकता है इनकी कॉस्ट 70-75 हो जाती तो आज ये प्रॉफिट में होते। लेकिन अगर जो इसमें नहीं रहना था तो और सी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें ये इन्वेस्ट कर सकते थे। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया, इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। अगेन कोई भी कंपनी में जिसमें आप शेयर खरीदते हैं और अगर जो आपको लगता है उसके बाद खरीदने के 2-3 महीने बाद आपको लगता है उसमें, या खरीदने के बाद आपको लगता है शेयर गिर रहा है, तो जब भी कोई शेयर 10 to 12% नीचे आ जाए तो थोड़े थोड़े शेयर आपको बेच देने चाहिए।
एंड देन जब वो और लो आ जाए तो आप उसमें उसी में अगर जो कंपनी अच्छी है तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट जो है वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, तो इसीलिए मैंने कहा एक तो पहली बात सारे पैसे एक साथ नहीं लगाने चाहिए, धीरे धीरे करके बिल्डअप करिए और अपनी रेंज देख लीजिए। कभी ये नहीं सोचिए कि अरे मैंने सोचा था कि ये खरीद लूँ, नहीं खरीदा और लॉस हो गया। नहीं, द मार्केट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू अगेन बाय एट दैट लेवल और एट अ लोअर लेवल ऑल्सो मे बी। तो शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता कि लॉस हो गया या मतलब नहीं खरीदा तो लॉस हो गया। दूसरी कंपनीज है, इतनी सारी कंपनीज है, यू कैन परचेज इन सम अदर कंपनी, मेक एन एंट्री इन अनदर कंपनी। अब PNB की बात करें देन अगेन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 70, बहुत ज़्यादा शेयर्स थे। आई थिंक इससे जब गिर रहा था तो 60, 65, 50 पर भी अगर जो ये 800 शेयर्स बेच के फिर री एंट्री ले लेते, या बल्कि इसमें तो एक्सपोजर ही कम कर देना चाहिए था। 500 शेयर्स वुड हैव बीन सफिशिएंट और 500 से किसी और कंपनी में करना चाहिए था। HDFC 70 शेयर्स, कंपनी बहुत अच्छी है, बैंक इज़ वेरी गुड एंड वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग रन, लेकिन फिर भी इसमें भी अगर जो 50 शेयर्स होते देन ऑल्सो इट वुड हैव बीन गुड। DMart, इंडिया मार्ट, बोथ द कंपनीज आर गुड कंपनीज, इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, दे विल बोथ डू वेल। टाटा मोटर्स अगेन कंपनी ने अब रिवाइव किया है, बीच में बहुत कम हो गया था, रिपोर्ट्स भी काफ़ी सारी नेगेटिव आ गई थी टाटा मोटर्स की, तो इसमें भी इनको जब ये शेयर नीचे गिरा तो इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए था, क्योंकि 250 की एंट्री इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एंट्री। अब मारुति की बात करें, कंपनी अच्छी है लेकिन एंट्री अगेन इसमें बड़ी एक्सपेंसिव है एट 8800। जब ये भी शेयर गिरा था 5-6 हज़ार तक आ गया था। चलिए 5-6 हज़ार में नहीं इन्वेस्ट किया आपने, लेकिन 6500 7000 में आपको इन्वेस्ट करके एवरेजिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि 8800 से मतलब शेयर मारुति का पीक जो था वो दैट वाज 10,000 रुपीज़। तो जब हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हम 10 और 15% प्रॉफिट की बात नहीं करते लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो वी टॉक अबाउट मच हायर प्रॉफिट्स। तो इसमें अगर जो 10,000 ये मे बी आएगा भी, तो द पीरियड हैज़ बीन वेरी लॉन्ग एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू ग्रो टू दैट एक्सटेंट, तो इनको कॉल ले लेनी चाहिए इसमें। तो अगर जो हम टोटल पोर्टफोलियो देखें इनका, तो इन्होंने 4,87,000 इन्वेस्ट किया, 13,000 रखा विच वॉज गुड एंड विच ही शुड हैव इन्वेस्टेड और मे बी फॉर एवरेजिंग एनी ऑफ दीज पोर्टफोलियोज। अब हम आज की पोजीशन इनकी देख लेते हैं। तो अगेन जब हम आज की पोजीशन देख रहे हैं तो वेरिएशन वुड बी देयर, रेट्स दिन में भी इतने फ्लक्चुएट करते हैं, बट हमने एवरेजिंग ली है। तो अगर जो हम AB कैपिटल लें तो 500 शेयर्स इनका करीब 80 रुपीज़ में चल रहा है, सो देयर इज़ अ लॉस इन दिस। अगेन PNB में रेट 34-33 चल रहा है, इसमें भी लॉस है। HDFC में करीब 1400 के करीब एवरेज रेट चल रहा है, तो इसमें प्रॉफिट है उनको 24,500 का। DMart ऑफ कोर्स, द DMart में रेट जो है वो 2600 से आई थिंक 3000 तक भी गया, हमने 2700 रेट लिया है, तो इसमें देयर इज़ अ गुड प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 100%, 50,000 का प्रॉफिट है। और इंडिया मार्ट तो इनका मल्टी बैगर हो गया है, इट इज़ रियली रेट इसमें वेरी कर रहा है फ्रॉम 7,500 टू 7,900, तो हमने 7,600 लिया है, इसमें इनको 2,04,000 का प्रॉफिट हुआ है। टाटा मोटर्स ने भी अभी इट हैज़ ग्रोन और शेयर मार्केट तो बूम ही कर रहा है अभी, सो उसमें भी हमने 200 का रेट लिया है, तो इसमें लॉस इनका कम हो गया। इट इज़ ओनली 10,000 का लॉस हुआ है विच आई थिंक दे वुड लाइकली कवर। मारुति ऑल्सो हैज़ नाउ फ्रॉम अ बॉटम इट हैज़ स्टार्टेड ग्रोइंग, और इसमें रेट जो है 7,800 7,700 चल रहा है, तो इसमें भी अभी थोड़ा सा लॉस है। तो अगर जो हम इनका टोटल पोर्टफोलियो देखें तो अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,87,000 हिज आज की वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो इज 7,02,000, और ये तब है वैल्यू इनकी जबकि इनके जो शेयर्स थे 7 शेयर्स में से 4 शेयर्स लॉस मेकिंग हैं। खाली 3 शेयर्स की वजह से ही हैज़ मेड सो मच मनी कि इनकी जो पोर्टफोलियो की ग्रोथ आ रही है वो 44% आ रही है। तो यही मैजिक है जो है शेयर मार्केट का, कि जो आप 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि उसमें से खाली 3 कंपनीज आपकी अच्छी करें या 4 कंपनीज अच्छी करें, लेकिन आपका वो इतना अच्छा कर लें कि आपके सारे लॉसेस भी वाइप आउट हो जाते हैं एंड यू मेक मनी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इसमें एक चीज़ और मैं बात करूँगी कि जैसे अभी DMart और इंडिया मार्ट में इनके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो गए हैं,
तो इसमें भी थोड़ा 10 शेयर्स इनको बेच देने चाहिए, और जब ये शेयर्स डिप करें तो इसमें री इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि कंपनीज अच्छी हैं तो 10 की जगह 11 शेयर्स खरीद लें। सो बट बीच बीच में इट्स ओके अगर जो आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करके और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें या उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा, एंड thank you for watching this episode, and look out for the next episode. Till then, be safe and happy investing. See you soon.